हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर कैसे हैं, वो किस एनर्जी में है, किस मूड में है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रोज़ की तरह उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, किस एनर्जी में वो आए हैं, क्या बदलाव आए हैं उनकी एनर्जीज़ में, क्या चेंजेस आए हैं। ओके, एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। एक कार्ड आ चुका है। एंजल्स गाइड करें। ऑल राइट, पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड ये आया था, कॉम्प्लेंसी, पैशन, फॉरगिवनेस, रिलीज एंड यहाँ पर है प्रेयर। यहाँ पर इम्पेशंस की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है गिल्ट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ, ओके, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर गिल्ट की जो एनर्जी है वो भी बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, इम्पॉर्टेंट रखती है। यानी कि इस पर्सन को अंदर से फील होता है कि कहीं ना कहीं ये एक अपराधी है। इनके डिसीजन की वजह से इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जिसकी वजह से किसी की लाइफ ख़राब हुई है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हुई है, किसी की खुशियाँ छीनी है। वो बात इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा फील हो रही है। देखते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है एग्जैक्टली। पहले मैं गिल्ट को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। क्यों है गिल्ट की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। गिल्ट की एनर्जी में क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। एक सेकेंड गाइस, हाँ अब आपको कार्ड्स देखेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, ठीक है, अपनी करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी दिखाई दे रही है, पास्ट में हो सकता है कि ये पर्सन किसी की बातों में आ गए, ठीक है, या ये पर्सन इस चीज़ के लिए भी गिल्टी है कि पास्ट में हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए या किसी और से ये बात करने लगे, ठीक है, जिस वजह से इस वक्त उनको बुरा फील हो रहा है आपके लिए। जो भी उन्होंने आपके साथ आपके पीठ पीछे किया है उस चीज़ के लिए, अगर किसी और की भी बातों में आए तो उस चीज़ का भी इनको गिल्ट हो रहा है। किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपको गलत समझ लिया, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्रिएट कराई और ये मिसअंडरस्टैंड भी हो गए, आपको गलत भी समझने लगे। दूसरी बात है कि इन्होंने ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर दिया है
वो इस बात से भी गिल्ट फील कर रहे हैं कि जो एक रिलेशनशिप में टीम वर्क होना चाहिए, मतलब वो भी करे आप भी करे, दोनों मिलकर जो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर लैक कर गए हैं। उन्होंने आपके साथ टीम वर्क नहीं किया, उन्होंने इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। जो उनके तरफ से होना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, जो एफर्ट्स डालने चाहिए थे, जो भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। और वो चीज़ उनको इस वक्त उनके अंदर गिल्ट क्रिएट कर रहा है, गिल्ट बना रहा है। उनको लग रहा है कि अगर मैंने भी थोड़ा एफर्ट्स डाल लिया होता, या मैं किसी की बातों में नहीं आती या नहीं आता, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है कि उनकी सिस्टर है या कोई फ्रेंड है, उन्होंने हो सकता है कि आपके खिलाफ़ करने की कोशिश की, किसी ने माइंड वॉश करने की कोशिश की और ये चले गए, ठीक है, चली गई, उनकी बातों पर भरोसा किया, ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट इशू आ गया आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और वहाँ से एफर्ट्स डालना इन्होंने बंद कर दिया, फिर कहीं और इनका ध्यान और फोकस चला गया। तो जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में आए हो, उस चीज़ का इनको गिल्ट फील हो रहा है। मे बी आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी है। यहाँ पर कॉम्प्लेंसी की एनर्जी क्यों है? द एम्पिरर, ये पर्सन शो नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है ये इस वक्त, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन बाहर से ये अपना ईगो और एटीट्यूड को भी कहीं ना कहीं कायम रख रहे हैं, ये शो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में अंदर से ये कितने ज़्यादा आपको लेकर परेशान है, कितना ज़्यादा ये टेंस्ड है आपको लेकर। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा एज में बड़े हैं, ठीक है, या इनका ईगो, मतलब इनका ऐसा है कि आपके सामने ये खुद को इमोशनल नहीं बनाना चाहते, वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए भी रोते हैं। सच बताऊं तो ये पर्सन आपके लिए रोते हैं, रोए भी हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाएंगे नहीं, ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि एक मास्क मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। एरीज हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन है, शादीशुदा है। पैशन, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन और पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपको एक्चुअली सोच रहे हैं या आपको ये इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके साइड से। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, आपको लेकर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है, क्यों फॉरगिवनेस चाहते हैं? यस, जो भी हुआ है पास्ट में आपको परेशान किया है इन्होंने, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, आपको चेस करवाया है, ठीक है। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो भी इनसे गलती हुई है, जानबूझकर हुई हो, अनजाने में हुई हो, आपको नहीं समझने की गलती हुई हो, कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं डालने की गलती हुई है, जो भी गलती हुई है इस पर्सन से, उस चीज़ के लिए डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अंदर से उनको लगता है कि माफ़ी मांग लेने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपसे माफ़ी मांग ली तो जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए हैं, दूरी आ गई है, वो उनकी माफ़ी ख़त्म कर सकती है, ठीक है। और ये धनु राशि के हो सकते हैं, सैजिटेरियस साइन के हो सकते हैं। यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या रिलीज़ करना चाह रहे हैं एंजल्स? प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या रिलीज़ करना चाह रहे हैं? एक टाइम था जब ये पर्सन आपको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर भी चुके थे, ठीक है। मे बी इस पर्सन के माइंड में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी
किसी ने तो आपके खिलाफ इनको किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरने की कोशिश की है आपके खिलाफ, और ये आपको लेकर नेगेटिव हो भी गए थे, ठीक है, आपके बारे में बुरा सोचने लगे थे, या आपकी जो पॉजिटिविटी थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने देखना बंद कर दिया था, ठीक है, और ये आपको एक टाइम पर रिलीज़ करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो इस कनेक्शन से चले जाए, दूर चले जाए, क्योंकि उनको, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए इनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वैल्यू रखता है। यहाँ पर यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आज की, कि इस पर्सन के लिए इनका खुद का काम, खुद का करियर, खुद की स्टेबिलिटी, खुद का ग्रोथ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, जिस वजह से भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने इस कनेक्शन को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, इस कनेक्शन को छोड़ दिया। मे बी कहीं ना कहीं उनको लगता था कि इस कनेक्शन का इफ़ेक्ट उनके करियर के ऊपर पड़ रहा है, या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सिंगल रहना चाहते थे। अब जो भी कॉज हो, जो भी रीज़न हो, इन्होंने आपको डेफिनेटली रिलीज़ किया है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर इम्पेशंस की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को लेकर इम्पेशंस हो रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इम्पेशंस किस चीज़ को लेकर हो रहे हैं। अब इनको इम्पेशंस की एनर्जी इस चीज़ को लेकर है कि इन्हें आपके साथ जल्द से जल्द यूनियन करना है, आपकी तरफ वापस रिटर्न आना है, सब चीज़ों को ठीक करना है, पहले जैसा बनाना है, विश है इनकी। ये विश है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। जिस इंसान से, जिस रिश्ते से ये भागने की कोशिश कर रहे थे, दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही इंसान इस रिश्ते में आने की ज़्यादा जल्दी दिखाई दे रही है। अब वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं, कैसे भी आना चाहते हैं, जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि आपके साथ ये रीयूनाइट करे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। इनके दिल में आज भी आपको लेकर प्यार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्यार है इस पर्सन के दिल में, लेकिन इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते हैं आपके सामने, ये आपको फील नहीं कराना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में या आपके वजह से वीक बन चुके हैं। एक वीक पॉइंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी वीक पॉइंट्स को आपसे छुपाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप उनकी कमज़ोरी बन चुके हो, आप उनकी आदत में आ चुके हो, ठीक है। इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी है, आपकी प्यार की आदत हो चुकी है, आपकी केयर की आदत हो चुकी है। देखो, कुछ ज़्यादा टाइम अगर हम बिता लेते हैं, चाहे 6 महीने बिताए, 2-3 महीने भी बिताए, तो हमें एक आदत हो जाती है किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की। कोई पेट भी अगर आप पाल लोगे तो उससे भी आपको आदत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप उनकी आदत में आ गए हो, और ये पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि ये अपने उस पार्ट को आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। ये ऐसे आपके सामने अकड़ के रहना चाहते हैं, ठीक है, अपना ईगो दिखाना चाहते हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे रहने या ना रहने से, होने या ना होने से, लेकिन फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपनी गलतियां भी इस पर्सन को अंदर ही अंदर दिखती है, लेकिन हाँ, ये खुलकर आपके सामने ऐसे बोलेंगे नहीं कि हाँ मेरी ये गलती थी। हो सकता है कि कभी कभी जब इनका मूड करे तो ये मान भी जाए, क्योंकि इनके अंदर मूड स्विंग्स भी मुझे दिखाई देते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम भी है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को। और यहाँ पर प्रेयर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। देखो, प्रेयर को यहाँ पर प्रेयर ही क्लैरिफाई कर रहा है। प्रेयर कर रहे हैं कि ईश्वर उनको स्ट्रेंथ दे, शक्ति दे, कि वो आपसे बात कर पाए, ठीक है, आपके सामने जा पाए या आपसे माफ़ी मांग पाए। इस चीज़ का वो प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन प्रेयर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर प्रेयर की भी एनर्जी निकल कर आई है। दूसरा प्रेयर इनके दिल में ये भी है कि जो भी टॉक्सिक एनर्जी आप दोनों के बीच में आ गई है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें इस वक्त आप दोनों के बीच में चल रही है सिचुएशन में, वो चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके अंदर उनको लेकर नेगेटिविटी आ गई हो, या रिलेशनशिप में इस वक्त नेगेटिविटी चल रही है, तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए, इस चीज़ का वो प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं, और आप भी कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं सेम चीज़ ही प्रे कर रहे हैं।
ओके, और कुछ देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त वो अपनी गलतियों को भूल नहीं पा रहे हैं। उनको ना इस वक्त पता है क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा याद आ रहा है जो इन्फ्लुएंस हुआ था, जो गलत फहमी आप दोनों के बीच में बनी थी, या वो जो पीरियड था जब ये आपसे दूर हो रहे थे, जब ये आपको गलत समझ रहे थे, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको क्यों पहले रियलाइज़ नहीं हुआ। जो अभी वो फील कर रहे हैं उन्होंने उस तरह से पहले क्यों नहीं सोचा। कि हो सकता है कि लोग उनको गलत गाइड कर रहे हैं, या उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या आपसे उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर षड्यंत्र भी हो सकता है कि की गई है, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिक्स की भी वाइब्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, देखो गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ ये रेजोनेट नहीं कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है ना, वो यही है कि प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में बाकी दूसरे लोगों की वजह से आई है, ठीक है। जैसे कि उनके किसी ने कान भरे थे, उनके किसी ने दिमाग में आपको लेकर नेगेटिव चीज़ें भर दी थी, नेगेटिविटी भर दी थी। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या थोड़ा दूर दूर आप लोग रहते हो, तो बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोगों का मिलना नहीं होता है। तो मे बी हो सकता है कि ये भी एक कॉज रहा है, रीज़न रहा है, ठीक है, कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाने का। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर कि वो बहुत सी चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे हैं। उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। हाँ, इन्होंने कभी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखी, तभी तो लोगों ने आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब कर दिया। सबको इन्होंने एंटरटेन किया, सबसे इन्होंने डिस्कस किया आप दोनों की बातें बहुत ज़्यादा। आई मिस यू टेरिबली। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। मैंने आपको बोला ना कि एक टाइम पर इन्होंने आपको रिलीज़ करने की कोशिश की थी, आपको भूल जाने की कोशिश की थी, बट ये ऐसा कर नहीं पाए। आई एम डीपली इन लव विथ यू। तो ये डीपली आपके प्यार में है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हो, तो मे भी हो सकता है कि लोगों को लगता है ना कि जो ज़्यादा सुंदर होते हैं उसके आसपास मतलब और ज़्यादा लोग उनको पसंद करने वाले होते हैं, तो उनके लाइफ में तो कोई भी आ सकता है। मे बी उनको ऐसा लगता है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, तो मे बी आपको पसंद करने वाले और भी होंगे, या फिर आप किसी और से भी बात करते हो, ठीक है। क्योंकि लोगों ने उनके माइंड में इस तरह की कुछ एनर्जी हो सकता है कि डाली हो। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो हो सकता है कि इन्होंने ऐसा बोला होगा आपको पास्ट में कि वो वापस नहीं आएंगे। आई एम यूजिंग यू। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाया है, किसी भी तरह से हो सकता है कि फ़ायदा उन्होंने उठाया है। मे बी साथ में आप जॉब करते थे, या आपके बॉस है, या आप उनके बॉस हो, ठीक है, या उनको लग रहा था कि आपसे कुछ प्रॉफिट होगा पैसों से रिलेटेड। मे बी कभी इन्होंने हेल्प लिया हो आपसे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने फ़ायदा ज़रूर उठाया है आपसे। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।